आवास के गेट पर पहुंची तो सभी खिलाड़ियों ने इंडिया इंडिया लिखी हुई अपनी खास नीली जर्सी पहनी हुई थी और उनके गलों में वो सुनहरे विनर्स मेडल चमक रहे थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास के उस खास और भव्य हॉल में जब सभी खिलाड़ी जमा हुए तो एक बहुत ही औपचारिक, फॉर्मल लेकिन प्यार भरा माहौल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपने घर के दरवाजे पर आकर इन सभी शेरों का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मोदी जी के चेहरे पर वो पिता वाली खुशी साफ झलक रही थी जो अपने बच्चों को दुनिया जीतकर वापस लौटते हुए देखता है। कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों में वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी, लेकिन सबकी नजरें उस लड़के पर थीं जिसने पूरे टूर्नामेंट में अपने बल्ले से तबाही मचाई थी, संजू सैमसन। दोस्तों, मोदी जी ने संजू सैमसन को देखते ही अपनी बाहें फैला दी। एक ऐसा लड़का जिसने 10 सालों तक टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने के लिए तड़प तड़प कर इंतजार किया था, जिसे हमेशा अनलकी कहा जाता था। वो आज दुनिया के सबसे बड़े नेता के सामने एक विश्व विजेता और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में खड़ा था। ये पल संजू के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। दोस्तों, जब संजू सैमसन ने मोदी जी के पैर छुए और उनसे हाथ मिलाया तो मोदी जी ने उन्हें बहुत ही जोर से अपने गले लगा लिया। मोदी जी ने संजू की पीठ थपथपाई और उनके कानों में कुछ कहा। उसी एक पल में संजू सैमसन के अंदर का वो सारा दर्द, वो 10 सालों का संघर्ष, वो आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म और फाइनल मैच का वो भयंकर मानसिक दबाव, मेंटल प्रेशर एक झटके में आंसुओं के रूप में बाहर आ गया। दोस्तों, लेकिन इस ऐतिहासिक मुलाकात का सबसे बड़ा और रुला देने वाला पल तब आया जब संजू सैमसन ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ अपना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड और अपनी वर्ल्ड कप की वो नीली जर्सी जिस पर उनका नाम और नंबर लिखा था, प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में रख दी। ये देखकर वहां मौजूद कप्तान सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, हेड कोच गौतम गंभीर और बाकी सभी खिलाड़ी सन्न रह गए। दोस्तों, संजू सैमसन ने अपनी उस नीली जर्सी को मोदी जी को सौंपते हुए जो कहा, उसने वहां मौजूद हर एक इंसान की आंखें नम कर दी। एक खिलाड़ी के लिए उसकी जर्सी और उसका अवार्ड उसकी जान से भी प्यारा होता है, लेकिन संजू ने यह बलिदान देकर यह साबित कर दिया कि उनके लिए अपना देश और देश का सम्मान दुनिया की किसी भी दौलत या ट्रॉफी से बहुत बड़ा है। दोस्तों, संजू ने अपनी कांपती हुई आवाज में मोदी जी से कहा, सर, मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा यह सपना देखा था कि मैं अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतूंगा। 10 सालों तक मैंने बहुत दर्द झेला है। जब मैं टीम से ड्रॉप होता था तो मुझे लगता था कि मेरा करियर खत्म हो गया है, लेकिन आपने और इस देश के 140 करोड़ लोगों ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है। यह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मेरी बैटिंग का नहीं, बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआओं का नतीजा है। दोस्तों, संजू का यह निस्वार्थ, सेल्फलेस और महान काम देखकर हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया था। संजू ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए आगे कहा, सर, जब मैं फाइनल में 255 रनों के स्कोर के लिए बैटिंग कर रहा था तो मुझे वो 2023 के वनडे वर्ल्ड कप की हार का दर्द याद आ रहा था। हम सबने कसम खाई थी कि इस बार हम ट्रॉफी अपने देश लेकर आएंगे। ये जर्सी जिसे पहनकर मैंने 89 रन बनाए हैं और यह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड, मैं चाहता हूं कि आप इसे देश की तरफ से स्वीकार करें। ये मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व होगा कि मेरी सबसे बड़ी कमाई देश के प्रधानमंत्री के पास सुरक्षित रहे। दोस्तों, मोदी जी ने संजू के इस बड़प्पन को देखकर बहुत ही भावुक अंदाज में उस जर्सी और अवार्ड को अपने हाथों में लिया। मोदी जी ने फिर से संजू को अपने सीने से लगा लिया। एक प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र डेमोक्रेसी को चलाता है, वो आज एक साधारण से लड़के के इस महान बलिदान के सामने नतमस्तक, बोझ डाउन था। दोस्तों, मोदी जी ने संजू की उस 89 रनों की ऐतिहासिक पारी का जिक्र करते हुए कहा, संजू, तुमने 46 गेंदों में जो आक्रामक पारी खेली और वो 8 गगनचुंबी छक्के जड़े, उसने पूरे देश को तुम्हारा मुरीद बना लिया है। तुम्हारी इस जर्सी में सिर्फ पसीना नहीं है, बल्कि इसमें तुम्हारे 10 सालों का वो भयंकर संघर्ष और तुम्हारा वो अटूट विश्वास छिपा है। तुम भारत का गौरव हो। यू आर द प्राइड ऑफ इंडिया। ये जर्सी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, यह आने वाले करोड़ों युवाओं के लिए एक प्रेरणा, इंस्पिरेशन है कि अगर इरादे मजबूत हों तो इंसान पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकता है। दोस्तों, इस भावुक और रुला देने वाले नज़ारे के बाद मोदी जी ने संजू सैमसन से कहा कि वो इस जर्सी को अपने पास बहुत ही संभाल कर रखेंगे और इसे देश की धरोहर, हेरिटेज के रूप में देखा जाएगा। मोदी जी ने संजू के उस शांत दिमाग और उनकी निडर
फियरलेस सोच की भी जमकर तारीफ की, जो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे कप्तानों से सीखी है। दोस्तों, जब आप 10 साल तक टीम से बाहर रहते हैं, गालियां सुनते हैं और फिर एक दिन पूरी दुनिया को रौंदकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनते हैं, तो आप उस ट्रॉफी को अपने कमरे में सजाकर रखना चाहते हैं। लेकिन संजू सैमसन ने जो किया है वो क्रिकेट के इतिहास का सबसे निस्वार्थ, सेल्फलेस और महान कदम है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर संजू सैमसन और पीएम मोदी के इस गले मिलने और जर्सी सौंपने का वीडियो आग की तरह फैल चुका है। ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर #संजू सैमसन, #प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और #पीएम मोदी ट्रेंड कर रहा है। भारतीय फैंस संजू सैमसन के इस बड़प्पन को जमकर सलाम कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि संजू ने सिर्फ वर्ल्ड कप में ही नहीं, बल्कि पीएम आवास पर भी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। ये एक ऐसा पल है जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। दोस्तों, 255 रनों का वो खौफनाक महातूफान, 96 रनों की वो ऐतिहासिक खिताबी जीत और आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के घर पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन का वो फूट फूट कर रोना और अपना अवार्ड ऑफ जर्सी देश को सौंप देना, यह सब T20 वर्ल्ड कप 2026 की जीत को भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे भावुक और सबसे महान जीत बनाता है। आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सिर संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी पर गर्व से सबसे ऊंचा है। दोस्तों, अब मैं आपसे आपकी एकदम बेबाक, सच्ची और सीधी राय जानना चाहता हूं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने के बाद संजू सैमसन का अपनी वो ऐतिहासिक जर्सी और अपना सबसे बड़ा अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी को सौंप देना और फूट फूट कर रो पड़ना, इस पूरे भावुक नज़ारे पर आप क्या सोचते हैं? दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन ने अपनी जर्सी मोदी जी को देकर भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे महान और निस्वार्थ, सेल्फलेस काम किया है? क्या संजू सैमसन की 89 रनों की वो पारी और उनके ये आंसू हर एक हिंदुस्तानी फैन के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए हैं? और क्या संजू सैमसन अब भारत के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे चहेते सुपरस्टार बन गए हैं? दोस्तों, अपनी कीमती और विस्तृत राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय इस डिबेट को और भी ज्यादा भावुक और दिलचस्प बनाएगी। अगर आप भी संजू सैमसन के इस महान बलिदान और पीएम मोदी व टीम इंडिया के इस भावुक मिलन से पूरी तरह गदगद हैं, तो इस वीडियो को तुरंत दिल से लाइक करें। दोस्तों, इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेजों और क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर हिंदुस्तानी फैन तक हमारे इस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की महानता और पीएम आवास पर हुई इस ऐतिहासिक मुलाकात की पूरी इनसाइड स्टोरी पहुंच सके। दोस्तों, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए संजू सैमसन के बचपन के संघर्ष, उनके 10 सालों के दर्द और वर्ल्ड कप में उनकी इस खौफनाक वापसी पर एक बहुत ही तगड़ा और विस्तार से भरा डीप एनालिसिस वीडियो तैयार करूं? अगर हाँ, तो कमेंट्स में यस लिखकर मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में वर्ल्ड चैंपियन होने के इसी गुरूर और खुशी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।